सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले तुम भी एक बार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और ट्राई करो कि एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। जो एन है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कि उसे हम क्या लिख सकते हैं या कैसे निकालेंगे, नहीं पता। मैं बता देता हूँ। हियर वी गो। क्या हम -17 को ऐसा लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 17, वो भी -17 होगा, टू द पावर n इज इक्वल टू 17। ये तो हमें दिया गया था, नो प्रॉब्लम। नाउ क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, कि ऐसा लिख सकते हैं कि एक बार होता ना, -1 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 17 टू द पावर n इज इक्वल टू 17 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर कॉमन है। तो अगर हम पावर को कॉमन के अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो यही आएगा और ये ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर आता है रियल खेल। एक फॉर्मूला है यहाँ पर, बाय यूलर्स फॉर्मूला, जो कि हमें 12th तक सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं सिखाया जाता। कि होता क्या है, उस फॉर्मूले के अंदर होता है e टू द पावर आयोटा पाई, ओके, +1 इज इक्वल टू 0। ये होता है वो फॉर्मूला, बस इतना ही होता है। बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। e टू द पावर आयोटा पाई हो जाता है हमारे पास -1। कैसे, इस 1 को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नेक्स्ट अब क्या करेंगे, तो ये जो -1 है उसका मतलब हो गया, -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर में, मतलब आई मीन इस e के फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास -1 दिया गया है, तो एक काम करते हैं, पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, e टू द पावर आयोटा पाई होल ब्रैकेट टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 17 टू द पावर n इज इक्वल टू 17। ओके, कोई नहीं। बेग फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एम होल ब्रैकेट टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई n। ये दोनों पावर होती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, पावर से, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमें देखने मिलेगा e टू द पावर आयोटा पाई n। आई ये वैसे तो, बट इसको आयोटा बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई 17 टू द पावर n इज इक्वल टू 17। नाउ अब क्या करें, अब ये कुछ अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। अगर हम लॉग लगाएंगे यहाँ पर, लॉग e टू द पावर आयोटा पाई n मल्टीप्लाई बाई 17 टू द पावर n इज इक्वल टू 7, आई मीन लॉग 7, क्योंकि दोनों साइड लगेगा। नाउ लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग m मल्टीप्लाई बाई n। ये होता है हमारे पास लॉग m प्लस लॉग n। अब चलो हाथ हाथ एक और प्रॉपर्टी बताई देता हूँ, कि log m टू द पावर n हो जाती है हमारे पास, जो पावर होती है n वो सामने आ जाती है n log m। इसको हम दोनों क्या आप सब सेपरेट कर देंगे। वो हमें मिलेगा log e टू द पावर आयोटा पाई n प्लस log 17 टू द पावर n इज इक्वल टू log 17 था ही हमारे पास ना। यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला काम में आएगा, पावर सामने आयोटा पाई n log e प्लस n log 17 इज इक्वल टू log 17। नाउ log e हो जाता है हमारे पास 1, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बचेगा आयोटा पाई n प्लस n log 17 इज इक्वल टू log 17। नाउ n को हम कॉमन लेंगे, हो जाएगा हमारे पास आयोटा पाई प्लस log 17 इज इक्वल टू log 17। अब ये है जो टर्म है, हमें इसे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसी टर्म से डिवाइड कर देंगे। आयोटा पाई प्लस log 17 से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करें, आयोटा पाई प्लस log 17, तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है 1 टाइम में, और n की वैल्यू हमें देखने के लिए मिलेगी n इज इक्वल टू log 17 डिवाइडेड बाई आयोटा पाई प्लस log 17। दैट्स आवर आंसर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।